बाबा, क्या हो गया आपको? देखिए आप वहां पे स्टेज पे, आपकी वजह से निकाह रुका हुआ है, सब उदास खड़े हुए। अब आप सोचें, अगर आज मेरी शादी हो रही होती और मेरा निकाह किसी और की वजह से रुका हुआ होता तो? चुप करो, क्या बेहुदा बातें कर रही हो? लगा ना बुरा? बुरा लगा क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं इसलिए। तो फिर आप सोचें, रक्षी के पापा को कैसा लग रहा होगा कि कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मामू, आपके बगैर निकाह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना? इस आदमी को तुम भी बुला के लाए हो ना? अगर यही सब करना था तो कर लेते, लेकिन मुझे बता देते कम से कम, मैं ना आता आज के दिन। मैं तो नहीं चाहती थी कि ये हो, कि ये शख्स यहाँ आए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। उसके सास वहां बेटी पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। मैंने तो आतिक को बोला भी था कि भाईजान वली बनेंगे, लेकिन फिर भी। मगर मामू, वली कैसे बन सकते हैं जब हमारा बाप जिंदा है? तो ये बाप कहां था उस वक्त तुम्हारा, जब तकलीफों में जी रहे थे, सड़कों पे धक्के खा रहे थे, और आज तुम अपने मामू से कह रहे हो कि मैं कौन होता हूं? मामू, आपने जो एहसानात हम पे किया है मैं कभी भूल नहीं सकता, मगर मैं अपने बाप को भी नहीं भूल सकता। भाईजान, आदिल ठीक कह रहा है। अरे मजहर, खुदा का वास्ता है, बच्ची की शादी है, किसी की खुशी में तो शरीक हो जाया करो। अम्मा, मेरा भाई कैसे खुश हो सकता है? जिस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाईजान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा मान रख लें। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हाथ हटाओ। ड्रामे। देखें बाबा, वो कितना उदास हो रही हैं, आपके सामने माफी मांग रही हैं, आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं। कर देना उन्हें माफ। और देखें बाबा, आप मेरे वली हैं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप किसी और के वली बने, ठीक है? मैं वली हूं सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारा ही रहूंगा बेटा। चलो, निकाह कराना है ना? चलो निकाह करवाते हैं।